नादरीन, हमारे हुक्मरान सैलाब से मुतासरीन लोगों के पास जाते हैं तो जाने से पहले ये तय कर लेते हैं कि वहाँ क्या क्या सीन तख्लीक होगा। उसके बारे में बाकायदा स्क्रिप्ट लिखवाया जाता है और फिर वजीर आला साहिबा मौका पर पहुंचकर बाकायदा वीडियोस और टिकटॉक बनवाती हैं। हमारे मुल्क के गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं और हुक्मरानों ने उनकी तबाही में भी अपने टिकटॉक बनाने के लिए लोकेशन ढूंढ ली है। इस वक्त हुकूमती बेहिसी उरूज पर है, हर एक बस अपनी फिल्म शूटिंग की फिक्र में है। मरियम नवाज ने तो छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ आजकल टिकटॉक बनवाने की नई रीत बना रही हैं। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि किसी तरह वो मकबूलियत हासिल कर सकें जैसी मकबूलियत खान को हासिल थी, मगर मुझे लगता है ये बस इनकी हसरत रह जाएगी। मरियम नवाज दूसरों के बच्चों के साथ टिकटॉक बनवा रही है और शोखियां मार रही है। हजारों लाखों लोग सैलाब में बेयारों मददगार डूब रहे हैं। काश मरियम उनके साथ भी टिकटॉक बनाने का सोचती। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान का बच्चों में से एक बच्चा गोद में उठाया हुआ है। हैरत ही तो है कि सैलाब के मारे हुए बदहाल लोगों का साफ सुथरा नहाया धोया बच्चा कुछ समझ नहीं आई, मगर ये हो रहा है। बच्चे की हालत से लग रहा है कि उसे अच्छी तरह नहलाया धुलाया गया है और वजीर आला की गोद में डाल दिया है ताकि वो टिकटॉक बना सके। एक मुसल्लतशुदा टिकटॉकर वजीर आला की बदकिस्मत अवाम उसके ड्रामों का बुरी तरह शिकार है। ये वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। सोशल मीडिया पर इस वजीर आला की बेहिसी पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि हर कोई सैलाब का पानी बोतल में संभाल कर रख ले। कुछ अरसे के बाद जब यही सियासतदान वोट मांगने वापस आपके दरवाजे पर आए तो सबसे पहले ये बोतल उनके सामने रख दें और जब वो हैरान होकर पूछें ये क्या मजाक है तो सिर्फ इतना कहना कि मजाक उस दिन भी नहीं था जब हम सैलाब में डूब रहे थे। ना कोई रेस्क्यू आया, ना कोई मददगार, ना किसी ने हाल पूछा। यही पानी उनके वादों से ज्यादा तल्ख है और यही जवाब तुम्हारी खामोशी चीख बन सकता है। हमारी अवाम भी तो बेचारी गरीब ऊपर से अनपढ़ है। उन लोगों में शोर जरा बर भी होता तो यूं उनके साथ ना होता। 45 साल से काबिज माफिया शरीफ टब्बर ने तालीम, सेहत और सहूलियात से अवाम को महरूम रखा, लोगों को रोटी की जुस्तजू में ख्वार किए रखा और अब ये अवाम आसमानी आफत बर्दाश्त कर रही है। हुक्मरानों का सारा जोर टिकटॉकों पर है। मदद के नाम पर सिर्फ ज़ाहरी नमूदो नुमाइश है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट और कोई काम नहीं कर रही। वो लम्हा कैसा होगा जब दरिया अपने किनारे तोड़ दे, छतें बह जाएं, बच्चों की चीखें पानी में डूब जाएं और आसमान से बारिश नहीं सैलाब बरसे। कुछ ऐसा ही मंजर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आए दिन दिखाई देता है। लेकिन दुख की बात ये है कि जो मनाजिर बदले नहीं वो इस नालायक हुकूमत की आंखें और दिल भी हैं। सैलाब आया, फसलें बह गईं, मवेशी मर गए, कच्चे घर मिट्टी में मिल गए, लोग छत से महरूम, रोटी से लाचार और दवा से महरूम हो गए। लेकिन हमारी जाली वजीर आला के टशन ही खत्म नहीं हो रहे। वो अपने टिकटॉक में मसरूफ है, फिल्मों और ड्रामों के स्क्रिप्ट बनाने में मसरूफ है और सबसे बढ़कर ट्वीट्स में मसरूफ है। लगता है हुकूमत के लिए सैलाब सिर्फ एक खबर है, जैसे न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आए और फिर अगली ब्रेकिंग उसको दिखेल दे। वजीर आला साहिबा दौरा तो करती हैं मगर ऐसे जैसे किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई हो। कीचड़ में 2 कदम चलना भी गुनाह कबीरा लगता है। जूते उठाए जाते हैं, कैमरे ऑन होते हैं और तस्वीर खींच जाती है। इमदाद, वो तस्वीर के बाद वहीं कहीं सैलाबी पानी में बह जाती है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास मनसूबाबंदी सिर्फ सड़कों की चौड़ाई और मेट्रो के रूट्स के लिए है या अवाम की जिंदगियों को बचाने के लिए कोई तरजीही प्रोजेक्ट नहीं, या शायद सैलाब ज़दगान वोट नहीं देते इसलिए उनका दुख काबिल तवज्जो नहीं। असल तकलीफ ये है कि जहाँ पानी आता है वहाँ हुकूमत नहीं पहुँचती और जहाँ हुकूमत पहुँचती है वहाँ सिर्फ बातें होती हैं, अमल नहीं। सैलाब ने तो अपना काम कर दिया, घरों को डुबो दिया, जमीनों को निगल गया। अब देखना ये है कि बेहिसी का पानी कब उतरेगा और हुकूमती मशीनरी कब जागेगी, या शायद ये उम्मीद भी बह चुकी है पिछले सैलाब में। ये एक तल्ख हकीकत है कि पंजाब जैसे सूबे में कुदरती आफात भी मरियम नवाज के लिए तस्वीरी मौका बन चुकी है। सैलाब आए, जलजला हो या कोई और कुदरती आफत, जहाँ अवाम के लिए ये दिन कहर बनकर आते हैं वहीं इस मुसल्लत सियासी अशराफिया के लिए ये एक नया PR इवेंट बन जाते हैं। असल मसला ये नहीं कि वो सैलाब ज़दगानी की मदद के लिए जाते हैं, मसला ये है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। मरियम नवाज की आमद से पहले इलाके की सफाई की जाती है, मुतासरीन को मखसूस अंदाज में बिठाया जाता है, कुछ को राशन थमाया जाता है ताकि वीडियो में मदद करते हुए मनाजिर अच्छे लगे। कैमरा ऑन होने के बाद वो मुतासरा बच्चों के सर पर हाथ फेरती हैं, उनके साथ टिकटॉक बनाती हैं, बिरयानी के डब्बे तकसीम कराती हैं, मसनी हमदर्दी के अल्फाज बोलती हैं और जैसे ही कैमरा बंद होता है ये सब वापस अपनी गाड़ियों में बैठ कर निकल जाते हैं। मुतासरीन फिर उसी कीचड़, भूख और बीमारी के डेर पर वापस रह जाते हैं। अलमिया ये है कि अवाम की बेबसी को भी अब कंटेंट समझा जाता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और रील्स पोस्टिस की भूख में इंसानियत दफन हो चुकी है। मुतासरा इलाकों को लोकेशन कहा जाता है, फिर दिखावा, फोटो सेशन और वापसी का मंजर होता है। क्या ये लोग वाकई अवाम के हमदर्द हैं? अगर होते तो रिलीफ कैंपों में सिर्फ मीडिया के सामने नहीं हकीकत में राशन पहुँचता। अगर नीयत साफ होती तो तस्वीर नहीं
पॉलिसी बनती। अगर दुख सच्चा होता तो इमदाद की वीडियोस नहीं, मुस्तकिल बहाली के इकदामात होते। ये कौम कब जागेगी? शायद उस दिन जब हुक्मरानों को सिर्फ दिखावे की नहीं, जवाबदेही की फिक्र होगी। वरना तबाही आए या सुकून, अवाम हमेशा कैमरे के पीछे ही रहेंगे। तमाशाई और तमाशा बस ऐसा ही रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 1 माह का बिजली बिल माफ करने के लिए वजारत खजाना को IMF से रुजू की हिदायत कर दी। इमरान खान की वजारत उज़्मा में कोरोना के दौरान PTI हुकूमत ने IMF की इजाजत के बगैर बिला तफरीक पूरे मुल्क में 4 माह के बिजली बिल माफ किए। अभी भी कुछ 45% दिमागी ग्रोथ वाले इस बात पर यकीन रखते हैं कि इमरान खान ने स्टेट बैंक और मुल्की खजाना IMF को गिरवी रख दिया। ये लम्हा कितना कठिन होगा जब इंसान को अपना हंसता बसता घर, अपनी जिंदगी की सारी मेहनत और मोहब्बतों से जुड़ा हुआ सामान सब कुछ वहीं छोड़कर जाना पड़े। सैलाब जैसे आफत में जब पानी की बेरहम लहरें घर की दीवारों, ख्वाबों और यादों को तोड़ देती हैं, ये बेबसी लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। पाकिस्तानी पंजाब में अब तक सैलाब की वजह से सरकारी अदादोशुमारी के मुताबिक 42 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हकीकी नंबर इससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा होगा। वहीं पर मीडिया में कोई इस बात पर बहस नहीं करेगा कि इस सैलाब की वार्निंग जून में ही मिल चुकी थी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की थी। इस सैलाब के आने से 2 हफ्ते पहले भारत में सैलाब आया था और वो पानी पाकिस्तानी आना था, लेकिन पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की तशहीर में मसरूफ थी। इस सैलाब की वजह बनने वाला पानी जो भारत से आना था उसके सही अदादोशुमार नहीं बताए गए थे और न ही भारत से इस मामले में राब्ता रखा गया और न ही सैटेलाइट डेटा शेयर किया गया था। सैलाब आने के बाद फौरी काम जो करने वाला था वो आबादी को बड़े पैमाने पर बचाना था, लेकिन पंजाब हुकूमत अब हरकत में आई थी जब सैलाब तबाही फैलाने में मसरूफ हो चुका था। एन सैलाब के वक्त पंजाब हुकूमत एयर फोर्स के त्यारे पर जापान रवाना हो गई थी। आला हुकूमती ओहदेदारों ने अभी तक इस सैलाब में फकत अपनी तशहीर के लिए तस्वीर खिंचवाने के सिवा कोई अमली काम नहीं किया है, क्योंकि जैसी जाली वजीर आला होगी वैसी उसकी हुकूमत होगी। सैलाब के दौरान इमदाद के लिए जाने वाली फलाही तंजीमों का रास्ता जानबूझकर रोका गया क्योंकि उनके इश्तिहारात पर वजीर आला की तस्वीर नहीं थी। सैलाब के दौरान सारी खबरों का फोकस लाहौर बचाने पर रखा गया। इस दौरान सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़, वजीराबाद, गुजरात, हाफजाबाद, चिन्योट, कसूर, जंग, पूरा जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के दर्जनों दीगर अजला मुतासिर हुए, लेकिन वो सुर्खी की बजाय मामूली खबर का ही हिस्सा बन सके। सैलाब से पहले किसान को मार पीट कर 2000 रुपए मन गंदुम बेचने पर मजबूर किया गया, जबकि वही गंदुम अब दुगनी कीमत पर बिक रही है और किसान मुकम्मल कंगला हो चुका है, लेकिन इसके लिए कोई रिलीफ का ऐलान नहीं किया गया है। अल जजीरा जैसे चैनल गुजरात में होने वाली फ्लडिंग को सरासर इंतजामी नाअहली करार दे रहे हैं, जबकि गुजरात बाकी के शहरों के डूबने के 2 हफ्ते बाद डूबा है। मतलब 14-15 रोज में भी इतने बड़े शहर को बचाने का कोई अमली मंसूबा नहीं बनाया गया था। यही हाल मुल्तान में जनूबी पंजाब का है। 2 हफ्तों में कोई प्लानिंग नहीं की गई है। नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट और कसूर से दाखिल होने वाला पानी अब निचले इलाकों में भी तबाही फैला रहा है, जबकि हुकूमत के पास 15 दिन सोचने के लिए थे कि वो कोई हंगामी मंसूबा बनाकर इस पानी को मैनेज या कम से कम इसकी आबादी की तरफ जाने वाली शिद्दत कम कर सके, मगर यहाँ भी फकत तस्वीरबाजी के सिवा कुछ नहीं किया गया और अब हर रोज हर नए निचले शहर के डूबने की इतलात मिल रही है, जो कि नाअहली की दलील है। हमारा दिल इस वक्त पंजाब के 59 से 90 लाख के दरमियान मुतासिर किसानों के साथ धड़क रहा है, जो कि सैलाब ना आने पर भी पिस रहा था और अब मजीद पिसने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।